पतंगे पकड़ते। पतंगे पतंगे वो जो कभी आसमान में उड़ते उड़ते हमारे हाथों में लग जाती हैं, तो कभी ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों में फट जाती हैं, तो कभी तेज हवाओं के साथ इतनी दूर चले जाती हैं कि हमारी आंखों से ही ओझल हो जाती हैं। ये मैं जिब्रान, वो जुमा का दिन था। हाँ, वो जुमा का दिन था। मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में एक पतंग की डोर मेरे हाथों में थी। मैंने वो डोर अपने हाथों में ली और अपने घर की तरफ तेज तेज भाग रहा था। मेरे हाथ में डोर और पतंग तन्नाई हुई। पतंग के कागज से आने वाली आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ख्वाब इतना उजला था कि सुर्ख रंग की वो पतंग मुझे साफ नजर आ रही थी। तो पतंग लिए मैं बस घर को पहुंचने ही वाला था कि अचानक मुझे अब्बा की आवाज आई। अब्बा ने कहा, जिब्रान, नुसरत, उठो, फजर का वक्त हो गया। हाँ? अचानक मेरी आवाज और आंख खुली। देखा तो नुसरत पहले से जागी हुई थी। बहुत ज्यादा सर्दी थी। कमर से उठने का जरा भी दिल नहीं था। पर जब अब्बा ने दूसरी बार कहा, जिब्रान, फजर का वक्त हो गया है, तो मुझे उठना ही पड़ा। जब उठा तो देखा कि नुसरत पहले से तैयार हुई पड़ी थी। मैं बाहर बरामदे में गया। अम्मी ने वजू के लिए पानी गर्म कर रखा था। मैंने वजू की, नमाज पढ़ ली और फिर कायदा पढ़ने लगा। कायदा पढ़ते वक्त मुझे याद आया, अरे आज तो जुम्मा है। जुम्मा का दिन भी अजीब होता है। ये मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अब अच्छा इसलिए लगता है कि जुम्मा के दिन मदरसे जो जाना नहीं पड़ता। अब बुरा यूं लगता है कि जुम्मा के दिन नहाना जो पड़ता है। अब आप ही बताइए कि भाई बाकी पूरे साल तो ठीक है, मगर जब जनवरी और फरवरी की सर्दियां चल रही हो कड़ाके की, तो उस वक्त जुम्मा की नमाज से कोई नहाता है भला? अब अल्लाह मियाँ को भी जरा सोचना चाहिए कि मासूम बच्चे कड़कड़ाती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में नहाएंगे भला? और हमारा जो हमाम खाना है वो भी जरा दुरुस्त न था। अब्बा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यानी दरवाजा तो था ही नहीं, एक पर्दा लगा हुआ था जिसे कोई भी खींच कर झांक सकता था। एक तरफ से एक दीवार थी, पर उसकी दरी टूटी हुई थी। अब इस टूटी हुई दीवार में आप ही सोचिए, सिचुएशन कॉमेडी है। इस टूटी हुई दरबार में यानी हवाएं भी आती थी और रोशनी भी। अब सर्दी के दौर में उसमें रोशनी आ रही है, यहाँ तक तो ठीक है, मगर जब आपका बदन कड़कड़ा रहा हो ठंडी में और अम्मी ने एक ही बाल्टी नहाने के लिए दी हो और उसमें उस खर्चियों से अगर हवा आने लगी तो आपका पूरा बदन कैसा होगा? आप यही सोच लीजिए। फिर उसके बावजूद चंद दिनों बाद मेरे अब्बा ने वो उस दरवाजे की मुरम्मत की। पता है क्यों? क्योंकि अब्बा को पता चल गया था कि मोहल्ले के कुछ लड़के वहां से झांकने लगे थे। है, वो जुम्मा का दिन था। जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद मैं घर की तरफ जा रहा था। वहीं मुझे खालिद दिखाई दिया।
खालिद ने जैसे ही मुझे देखा वो रुक गया और उसने मुझसे कहा, हे जिब्रान, अरे जिब्रान रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? चलो तुम्हें गधे का तमाशा दिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे मुझे घर जाना है, खाना खाना है। उसने कहा, अरे खाना तो बाद में भी खा लोगे, गधे का तमाशा कोई देखता है क्या ऐसे? आ जाओ। मैंने भी सोचा बात तो दुरुस्त है, खाना तो बाद में भी खाया जा सकता है, पर गधे का तमाशा देखने का भी मिलता है बोला। चलो चलते हैं। हम दोनों मस्जिद के पीछे जो मैदान है उसकी सिमत भागने लगे। मस्जिद के मैदान के पास बहुत सारे लड़के जमा हो गए थे। जैद और जियाद भी था। हाँ, जैद और जियाद ने गधे के 2 कान पकड़कर उस गधे को अपने पास खड़ा कर रखा था। बाकी बच्चे उस गधे को इस तरीके से घेरे खड़े थे जैसे गधे की कुर्बानी होने वाली है। फिर खालिद ने बड़ी ही एहतियात के साथ गधे के पहले पीपे को रस्सी के एक सिमत बांधा और फिर उस रस्सी के दूसरे सिमत को कि कहीं गधा मोहतात न हो जाए, बहुत आराम से उसकी दुम पर बांध दिया। अब सब तैयार थे कि गधे का तमाशा होना शुरू होना है। और खालिद और ज़ियाद ने गधे की जो कान पकड़े रखे थे वो छोड़ दिए और सब तैयार हो गए कि कुछ न कुछ बर्पा होने वाला है। पर गधा है कि टस से बस होने को तैयार ही नहीं है। खालिद ने कहा, अरे वो गधा है, उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी पीठ में उसकी दुम पर पीपा बंधा है? जब तक पीपा आवाज नहीं करेगा गधा भागेगा नहीं। देखा, चलो। उसने पीपे पर जोर से लात मारी। जैसे ही उसके पीपे पर लात मारी, गधा मोहतात हो गया। गधे ने भागना शुरू किया, देखो। जैसे गधा भागा, उसके पीछे सारे बच्चे भागने लगे। जैसे जैसे पीपा अलग अलग जमीन पर जाता और आवाजें करता, गधा और बेचैन हो रहा था। वो बस भागने की जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ भागे। जब रोड पे पहुंचा तो अजीब आवाज आने लगी। गधा फिर मोहतात हो गया। मैं कुछ देर तक तो उनके पीछे भागा, पर फिर थक गया भाई, थक गया। वैसे धूप से मेरा हाल बेहाल था। स्कूल के बरामदे तक पहुंचा, उसके बाद काम नहीं हो पाएगा। सारे बच्चे गधे को लेकर आगे भागने लगे। कुछ देर तक तो गधे की आवाज, पीपे की आवाज, बच्चों का शोर मेरे कान तक था। उसके बाद आवाज, नजारा, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। और मैं घर की सिमत हो गया। शाम को मैं कल्लू चाचा के पास पहुंचा, यानी चाय पत्ती लेने के लिए। वहां इरफान भी आया था। इरफान ने मुझे देखा तो बोला, हाँ जिब्रान, कल्लू को पता चल गया है कि चंद लड़कों ने उसके गधे के दुम पर पीपा बांधकर उसे दौड़ाया था। अब जो धोबी है ना, उस गधे को उन सारे लड़कों के घर पे ले जा रहा है। एक एक के घर पे ले जाकर उनकी शिकायतें कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे घर पे भी आए। ये कहकर इरफान वहां से चला गया। और मैं जब घर की तरफ लौट रहा था तो मानो मेरा दिल गधे की हिचू की तरह मेरा दिल धड़क करने लगा। और मैंने सोचा कहीं धोबी उस गधे को लेकर मेरे घर पे ना पहुंच जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और वही हुआ। अभी मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मैंने सामने देखा धोबी गधे को लेकर मेरे घर की तरफ आ रहा था। मैं फौरन अंदर गया, बावर्ची खाने में चाय की पत्ती रखी और नुसरत को बुलाया। नुसरत इधर आओ। देखो घर के दरवाजे पर एक धोबी आया हुआ है। तुम सुनो, तुम उस धोबी से कहना कि अम्मी घर पर नहीं है, अम्मी की तबीयत खराब है और अब्बा नमाज के लिए गए। पर भैया ऐसा क्यों? मैं तुमसे जो कह रहा हूँ सुनो, जाओ वहां पर। नुसरत को समझ में नहीं आया, पर वो वहां से चली गई। जैसे ही नुसरत गई, मैंने झांकना शुरू किया। धोबी दरवाजे पर आ चुका था। मैंने देखा कि धोबी कुछ बात कर रहा था।
जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज मेरे कानों में दाखिल नहीं हो रही थी। तभी अचानक नुसरत अंदर दाखिल हुई। भैया भैया, मैं तो धोबी को भगा ही रही थी कि अचानक धोबी के सामने अम्मी आ गई और धोबी ने पूरी की पूरी शिकायत अम्मी से कर दी। अभी नुसरत ने ये बताया भी नहीं था कि अम्मी आई। अम्मी, मैंने वो अम्मी ने मुझे 2 तमाचे रसीद दिए और ये कहा कि हम तो तुम्हें हाफिज़े कुरान बनाना चाहते हैं और तुम हो बरखुरदार के गधे की तुम पर पीठ पे हाँक रहे हो, शर्म करो। ये कहकर अम्मी दरवाजे से दूसरे कमरे में चली गई। अम्मी ने मुझे बहुत मारा था। उम्मन अम्मी की मार खाकर आज तक मैं कभी रोया नहीं था, पर आज अम्मी ने कान कुछ ज्यादा ही जोर से खींच लिए थे और नोचा भी था। अम्मियां कभी नोचा करती हैं ऐसा सुना था, पर आज पता सीख लिया। नुसरत बड़े ही शफाकत के साथ मेरे पास आई। उसने जमीन पर गिरी हुई मेरी टोपी झाड़ी और मेरे सर पर रख दी और कहा, भैया तुमने गधे के दुम में पीपे बांध देते ना, अब देखना अल्लाह मियाँ भी तुम्हारी पैरों में पीपे बांधेगा और तुम्हें दौड़ाएगा। ये मेरी बहन है। उस पूरे 1-2 घंटे में बहुत रोया और खामोश बैठने की नक्काली करने लगा। तभी अब्बा दाखिल हुए। अब्बा तो और गुस्से में थे, मानो अब मेरी चट्टी फटने ही वाली थी। पर अम्मी ने मामले को रफा दफा कर दिया, ये कहकर कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पिटाई कर रखी है, आप रहमत ना करें, बस थोड़ी तंबी दे दें। अब्बा ने कुछ कहा तो नहीं, पर सिर्फ इतना ही कहा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगली बार गलती की तो नाक और कान को खींचकर हाथ में दे दूंगा। अब्बा भी तो दुरुस्त ही थे ना। अब्बा को सबसे ज्यादा गुस्सा यह आया था कि वो कमीना धोबी गधे को लेकर मस्जिद पर आ गया था शिकायत करने के लिए। ऐसा कोई जाता है मस्जिद में? अम्मी ने कह दिया, अभी सिर्फ 1-2 दिन तक खाना नहीं दूंगी। अम्मी, 2 दिन तक खाना? पर उसके बाद कुछ देर बाद नुसरत को बुलाया और कहा, जाओ भैया को खाना दे दो। उस गुस्से में भी मैंने खाने के ऊपर इनकार न किया, पेट भर कर खाया और आराम से सो गया। उस गर्मी में मुझे कोठरी में बहुत नींद आई, अच्छी नींद। पता नहीं मेरी किस्मत ही कैसी है। दूसरे दिन जब मदरसा पहुंचा, लो अब ये कम था क्या? दूसरे दिन जब मदरसा पहुंचा तो हाफिज जी को कैसे पता चल गया कि इन लड़कों ने गधे की दुम पर पीठ बांधकर उन्हें दौड़ाया था। हाफिज जी ने जैसे ही हमें देखा तो कहा, आए, सूरती हाथ में ली, अंदर घुसाई और कहा, आए बरखुरदार जिब्रान साहब, जरा यहाँ तो आइए। हमें पता चला है कि कल कुछ लड़कों ने एक गधे की दुम पर पीपा बांधने का अजीम कारनामा किया है। अरे नहीं खालिद साहब, आप भी आइए, आज तो आप दोनों की ताजपोशी है। ये कहकर हाफिज जी ने हम दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी नजरें नीचे क्यों हैं? अरे ऐसा अजीम कारनामा करने के बाद तो तुम्हारे सीने खुले होना चाहिए और छातियों में फख्र होना चाहिए। नजरें ऊपर करो, नजरें ऊपर करो। हमें लगा पता नहीं अब कौन सी सजा देंगे।
नजरें ऊपर की ना, अब उकड़ू बैठ जाओ, उकड़ू बैठ जाओ। हाथी जी ने मुझसे कहा कि तुम उकड़ू बैठ जाओ। मुझे आपकी समझ में नहीं आया था कि क्या सजा देने वाले हैं। मैं उकड़ू बैठ गया। जैसे ही मैं उकड़ू बैठा, उन्होंने खालिद से कहा, खालिद मियां, इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। हैं? खालिद को समझ में नहीं आया था कि इससे करना क्या है। खालिद मेरी पीठ पर बैठने ही वाला था, पर खामोश हो गया। हाफिज जी ने कहा, क्यों? मैंने तुमसे कहा कि उसकी पीठ पर बैठो और तुम हो के खामोशी से हंसे जा रहे हो। हैं? पीठ पर बैठो। खालिद मेरे पीठ पर बैठा। मैंने उठने की कोशिश की, पर पीछे फिसल गया। जैसे ही मैं पीछे फिसला तो बच्चे जोर से हंसने लगे। हाफिज जी ने कहा, है क्या हुआ? तुम्हारे पैरों की सारी ताकत उस गधे को पीपे से फाक बनाकर भागने में चली गई। सीधे खड़े हो जाओ, वरना ये छड़ी जो है ना, तुम्हारे दम कच्चे पर मार कर कैसे भगाना है, ये मैं भी बड़ा अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसे ही हाफिज जी ने कहा, अब कोई चारा नहीं था। मैंने खालिद को अपनी पीठ पर बिठाया। ये खालिद की कम्मा इतना मोटा हो चुका था, उसके अब्बा की गोश्त की दुकान है, बड़े का गोश्त खा खाकर सांड हो चुका था। जैसे ही मेरी पीठ पर बैठा, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और खड़ा हो गया। जैसे ही मैं खड़ा हो गया, हाफिज जी ने कहा, दौरा लगाओ, दौरा, दालान का दौरा लगाओ। मैं खालिद को पीछे बिठाकर दौरा करने लगा। दौरा करते करते मुझे इस बात बिल्कुल ये ख्याल आ गया कि जब उस गधे के पैर में पीपा बंधा होगा तो उसे कितना दर्द हुआ होगा, पर कोई चारा नहीं था। 2-3 दौरे करने के बाद हाफिज जी ने यही काम खालिद से करवाया। खालिद तो बड़ा मुस्तंडा था, मुझे यूं बिठाया, यूं 3 दौरे कर दिए और लाकर खड़ा कर दिया। है, पर मेरे तो कंधे कमर सब शल हो चुकी थी। उसके बाद हमें पता चला कि खालिद ने जाकर अपने अब्बा से मौलवी साहब की शिकायत कर दी थी। बहुत अच्छा हुआ। खालिद के अब्बा मदरसे में आए, मौलवी साहब के साथ बहुत तिकड़मबाजी की और फिर खालिद को उठाकर अपने गोश्त की दुकान पर भेज दिया। अब खालिद मजे से गोश्त काटता है। उस दिन के बाद हाफिज जी ने कभी किसी बच्चे को सजा भी नहीं दी और ना ही इबरत की छड़ी किसी की पुश्त पर मारी। फिर सब कुछ आराम से चल रहा था। पर अब भी मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि असल गधा कौन था? मेरे अब्बा जो गधे के पैर पर पीपे बांधने को गलत समझते थे, या खालिद के अब्बा जो इस हरकत पर सजा देने को गलत समझना चाहते थे, या तो वो गधा। पर उस गधे को अगर ये पता होता कि वो इसलिए भाग रहा है कि आवाजें पीपे की वजह से है और उसके पैर में पीपा बंधा है, तो वो गधा कहाँ रहता? हम सब भी तो अपने पैरों पर कहीं ना कहीं पीपे बांधे भाग रहे हैं। हमें पता ही नहीं कौन हमें भगा रहा है, बस हम दौड़ते जा रहे हैं। अब आप कौन से हैं? वो जिसके पैरों पर पीपा बंधा है, जिसने पीपा बांधा, या कहीं आप खड़े तो नहीं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। अब आखिरी पड़ाव है। वो देखो, एक पतंग उड़ी जा रही है, उसको पकड़ते हैं। पतंग को पकड़ने पर एक बेहतरीन गाना होना चाहिए जिस पर इख्तिताम हो जाए। अपनी पतंगों की डोरी छोड़ना नहीं, अगर छोड़ी तो तुम्हारे पैरों पर पीपा बंधेगा। फिर लौट देना कहना। कुछ भी